and exhale. हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमपिता, आज के सौभाग्यशाली दिन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी जादू भरी सुबह के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ मेरी माता और पिता की, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे माता और पिता को प्रणाम, उन्हें दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बेहद कृतज्ञ हूँ मेरे इस शरीर की, जिसे प्रकृति ने मुझे उपहार में दिया है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ धरती माँ की, आकाश पिता की, जल देव, अग्नि देव और वायु देव की, जिन्होंने मेरे इस शरीर का निर्माण किया है। सचमुच धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बेहद कृतज्ञ हूँ समस्त वायुमंडल की, सौर मंडल की, इस ब्रह्मांड की, जिसने मेरे जीवन जीने की व्यवस्था की है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ। मेरे शरीर के अंदर एक स्वास्थ्य का उपहार है। इस स्वास्थ्य के उपहार के लिए, जो हर पल मुझे जीवित रखता है, मुझे सांस लेने और छोड़ने देता है, इस स्वास्थ्य के उपहार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ परम पिता की, जिन्होंने इस शरीर के साथ एक दिव्य आत्मा मेरे अंदर दी है, और इस दिव्य आत्मा में परम पिता का अंश मुझ में समाया है। हे ईश्वर, हे परम पिता, इस दिव्य आत्मा को भेजने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियां, मैं और मेरे साथी इस आत्मा के मिलन की सफर पर चल चुके हैं। हमारी खुद से मिलने की यात्रा आगे बढ़ चुकी है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मैं और मेरे सभी साथी इस सुमार्ग पर बढ़ पा रहे हैं। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, हे परम पिता, मैं और मेरे सभी साथी खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने की इस यात्रा पर आगे बढ़ते रहें, स्वयं से मिलने की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें और स्वयं के बेहतर रूप में आगे आए, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you so much, dear universe. Thank you. Just rub your palms together. अपने दोनों हाथों को आंखों पर लगाएं। See the white circle, एक सफेद प्रकाश का बिंब आपके शरीर के अंदर जा रहा है, आपके आज्ञा चक्र पर समाया हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू व्हाइट लाइट टू प्रोटेक्ट मी। कॉल करें अपने दोनों हाथों में डिवाइन लाइट्स को, कॉल करें। समूचे ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियां मेरे इन दोनों हाथों में समा चुकी है। अब अपने बॉडी के पार्ट्स पर लगाएं और कहें, ये सफेद प्रकाश की दिव्य किरणों से मैं संपूर्ण हो चुकी हूँ, हर्ष और आनंद से परिपूर्ण हो चुकी हूँ। थैंक यू लाइट टू प्रोटेक्ट मी। थैंक यू डिवाइन लाइट। दोनों हाथों से खुद को आशीर्वाद दें। मैं एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ। थैंक यू सो मच। मैं दोनों हाथों को सामने रखते हुए प्यार से आंखें खोलते हुए मुस्कुराते हुए कहिए, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे अपनी संतान बनाने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं सच में शुक्रगुजार हूँ। मैं इस ईश्वर का प्यारा बच्चा हूँ। मैं ईश्वर की प्यारी संतान हूँ। इसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे इतना अद्भुत बनाने के लिए परमपिता आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you so much everyone. Thank you for this beautiful day. आज अंजलि जी पूजा रूम में बैठे हैं। चलिए जी,
हम पहले, जैसे कि हमने बात की थी कि हम पहले सेशन कंप्लीट करेंगे, जिसे भी जो भी पूछना है हम एंड में बात करेंगे, और जो लोग एंड में छोड़ना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, वैसे संडे है आज, किसी को जाने की अनुमति नहीं है, इसीलिए हम शुरुआत में ये सेशन लेते हैं। जी राधिका जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? राधिका अग्रवाल जी, राधिका जी आप अनम्यूट हैं, सॉरी। अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ मैम, मैं एक हेयर चैलेंज से गुजर रही थी, तो मेरे चेहरे पे आप देख रहे थोड़ी पिगमेंटेशन है, इसलिए मैं जैसे अपना वीडियो ऑफ रखती थी। तो आपने अभी परसों वाले सेशन में बोला था, मैं कल नहीं ज्वाइन कर पाई थी, तो वो मैं अपना होमवर्क कर लूंगी। लेकिन आपने बोला कि जैसे अगर पिगमेंटेशन है तो आप अपनी अंदर की यात्रा कर रहे हैं, तो अभी मेरे साथ वही हो रहा है। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला, मैं मतलब मैं जैसी हूँ मैं अभी वैसे अपने आप को स्वीकार कर रही हूँ, और ये ठीक हो जाएगा, ये अभी कुछ टेम्पररी है। तो मैम मुझे ये कॉन्फिडेंस देने के लिए, और मैं मतलब कि लाइव मतलब अपना वीडियो मैं ऑन कर रही हूँ, तो इसके लिए सारा श्रेय आपको जाता है मैम। थैंक यू। आपने थैंक यू मतलब सो कि मच मुझे राधिका जी, अपने आप को, वंडरफुल। खुद को प्यार करने में एक नई मतलब ये मतलब मुझे एक उम्मीद दी मैम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू हम सो सब मच। आपके शुक्रगुजार हुए। आप सच में एक प्रेरणादायक काम कर रहे हैं, और आपने इतने अच्छे से इसे एक्सेप्ट किया। आई रियली ग्रेटफुल फॉर यू कि आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया, मेरी बात को मानकर, या जो भी एनर्जी आपके पास आई आपने उस बात को सुना, अपने आप के अंदर की आवाज को सुना, एंड इट्स रियली वंडरफुल। क्या फर्क पड़ता है अगर हमारे चेहरे पर कुछ हो जाता है, उसके बाद हम अपने आप का वीडियो ऑन करना बंद कर दें, लोगों के सामने ना मिले, उनसे कतराना चालू कर देते हैं, लेकिन आपने वो सब कुछ छोड़ के और इतना बड़ा स्टेप लिया है। इट्स रियली वंडरफुल, वी ऑल आर विद यू, एंड डेफिनेटली आपने जब इतना अपने अंदर चाह बना ही ली है, तो आप ठीक होने ही, और ठीक ही है। इनफैक्ट यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अभी तो सर्दियों की कैप के साथ आप और ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू मैम। और मैं मतलब कि अपने खुद की मतलब खुद को एक्नॉलेज कर पा रही हूँ, खुद को सेल्फ लव कर पा रही हूँ मैम, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल राधिका जी, और आपको, हाँ ठीक है, हमारे इमोशंस कुछ जगह आते हैं, लेकिन आप शक्ति अपने अंदर की उसके साथ चल रही हैं, तो आपको अपनी उस शक्ति का साथ नहीं छोड़ना है, आपको उसे आगे लेकर जाना है, और आपको दूसरों के लिए रोशनी बन रहे हैं, अब हैं ऑलरेडी, इसीलिए आपको चुना गया है ना। आपको क्यों चुना गया? हर एक को नहीं बताया जाता, हर एक को नहीं कहा जाता, हर एक के साथ वो चैलेंज नहीं होता, लेकिन आप दूसरों की जिंदगी को रोशनी से भर सकती हैं, इसीलिए आपको चुना गया है। आज देखिए, शायद कोई और होता तो इतना हमें नहीं देख रहा होता, या उस वीडियो को आज हर एक इंसान आपको देख करके प्रेरणा लेने की कोशिश कर रहा है। सो यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड फॉर्चून टास्क, आप उन लोगों की जिंदगी में जाकर उन्हें रोशनी देकर गुड फॉर्चून कमा रहे हैं। सो इट्स रियली वंडरफुल। और ये किसी एक के लिए नहीं है, आपके अकेले के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। इवन आपने तो सिर्फ बाहरी पिगमेंटेशन के लिए ऐसा किया है, हम लोग अंदर से कितने मैले हैं, हमारे अंदर कितना पाप है, फिर भी हम वीडियो ऑन करके बैठे हैं, तो क्या फर्क पड़ जाता है उससे, है ना। तो हमें इस यात्रा के अंदर हमारे बाहरी और अंदर दोनों की चीजों को निकालना है। देखिए, ये क्योंकि ऐसा पहले भी मेरे साथ हुआ है, पहले मिरर वर्क में भी हुआ, जब ऑफलाइन किया था दोस्तों के साथ तब भी हुआ था। एक छोटी सी बात है कि हमारे स्पेशली ब्यूटी को लेके हम इतने ज्यादा कंसर्न होते हैं, इतने ज्यादा हम उसके अंदर, क्या फर्क पड़ता है अगर एक अफ्रीकन क्या सुंदर नहीं होते, कि क्या एक ब्लैक कॉम्प्लेक्शन वाला सुंदर नहीं होता, या उसकी सुंदरता की डेफिनेशन क्या होती है पता नहीं, पर लोगों ने हमारे समाज में ऐसा कुछ बना दिया है ना। हम लोग जैसे ही कुछ अलग दिखता है हम उसको देखने लगते हैं, हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। बट आई रियली फेल्ट कि जब कोई ऐसी तरह से सिचुएशन में है आप, और आप अगर भगवान का नाम ले लेते हैं उसे देख करके, जैसे कई लोगों को मैंने देखा है कि अरे भगवान ऐसा, तो मुझे लगता है कि द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू डूइंग द बेस्ट टास्क, वो आपके मुंह से भगवान का नाम निकलवा रहा है। सो वो कितना बड़ा गुड फॉर्चून है जो वो कलेक्ट कर रहा है, उसको देख के आपने उस करिश्मे को याद किया, है ना। तो वो तो बहुत बड़ा काम करवा रहा है हमसे। शायद मैं बैठी रहूं, अपने काम में व्यस्त रहूं, सड़क पर गाड़ी चलाती रहूं, मैं नहीं करूंगी उसको याद, लेकिन उसको देख के मैंने परम पिता को याद किया।
सो दैट इज द बेस्ट टास्क ही और शी इज डूइंग। तो हमें तो उसे अलग नजरिए से देखने की बजाय हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि यार क्या बात है, इसकी वजह से हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं। सो इस तरह से जो भी आपकी लाइफ में आगे कहीं आपको दिखता है, आप प्लीज उसे इतना इतना इंस्पिरेशन से भर दीजिए। इनफैक्ट होते हैं उन लोगों के, हम लोगों के पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है जिसे हम दबा देते हैं, हम लोगों को उस पावर को निकालना होता है। तो बस ये चीज कर लीजिए, और आप तो ऑलरेडी लाइट फैलाना चालू कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हम सब लोग भी इस चीज को समझ पाए। और मैं ये बात बगैर शायद इससे रेलेवेंट भी नहीं था, फिर भी मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि मेरे अंदर होता है हमेशा। सो बी ग्रेटफुल फॉर दिस, एंड जो भी आपके पास है उसके लिए खूब सारी कृतज्ञता दीजिए। ईश्वर ने आपको बिल्कुल अलग तरीके से चुना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। संजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैंने बस ये आपको दिखाना था कि ये जो मैंने एक वर्कबुक बनाई है, जी। इसमें ऊपर मैंने लिखा है मिरर वर्क, फिर डे 1, और उसके बाद नीचे जो उसकी जो है एक्टिविटीज जो मैं लिखता हूँ, डे 1, डे 2, डे 3, इसको फिर मैं बाइंड करा लूंगा। एंड अगर अब जो मैंने आपको मतलब मैंने कुछ टेक्निक्स भी बनाई है, अगर मतलब ये पूरी बुकलेट अगर आप कहें तो मैं आपको शेयर स्क्रीन करके भी दिखा सकता हूँ। जरूर संजय जी, आप बहुत ही अच्छा काम संजय किया जी है ग्रुप आपने। पे भेज दीजिए फोटो खींच के, हम लोग को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। हाँ, वो भी भेज देता हूँ, यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आप मेरे को शेयरिंग स्क्रीन अलाउ करें। बिल्कुल। संजय जी बेहतरीन काम कर रहे हैं। कल भी इन्होंने जो मुझे वर्कबुक भेजी थी, इट वाज रियली अमेजिंग। बहुत ही अच्छी वर्कबुक है और बहुत आसानी से उसमें सब कुछ दिया गया है। आप आई थिंक अब आपको होस्ट है, आप कर सकते हैं। It's still showing host disabled participant screen share. चेक नाउ। It is not allowing. हाँ, अब आ गया। Can you see? Yes, Yes. we are able to see. हाँ, ये इसका फर्स्ट पेज है, और ये भी मैंने इसको डिजाइन किया है। उसके बाद ये नीचे, जैसे ये डे 1 है, इसमें जितने भी एक्टिविटी Journaling करनी है वो exercise है, है। और ऊपर से ये एक बटन है, ये हाइपरलिंक है, इसको क्लिक करते ही डे 1 की रिकॉर्डिंग खुल जाती है। और इसमें हम और मैंने सोचा है कि इसके अंदर मैं जो मेडिटेशन है वो भी ऐड कर दूंगा, उसका भी हाइपरलिंक। वंडरफुल। और ये संजय जी ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया है। हाँ, ये डे 2, डे 3, और डे सबसे बड़ी बात, जो वो डेज अभी हम जैसे डे 7 तक ही पहुंचे हैं, तो डे 8 से संजय जी ने डे 7 से पुराने मिरर वर्क के सेशन को कनेक्ट कर रखा है। इट्स रियली ग्रेट। मैंने जब कल देखा तो मैंने ये सोचा कि शायद ये लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, बट जब मैंने टच किया तो मेरे पुराने सेशन जो है उनसे जाके टच हुआ। सुपर, वेरी गुड। हाँ, ये सारे मैंने बना लिए हैं। एक्सेलेंट वर्क है भाई संजय जी का। एक्सेलेंट वर्क संजय जी हम लोगों को कैसे मिलेगा? मैं अभी आपको ना इस चैट में भेज देता हूँ, ताकि वो 2 से 4 मिनट तक चलता रहे। ये हम डे 1 पे कनेक्ट हो गए हैं। I am open and receptive. I'm really open and receptive. तो ये वो जो रिकॉर्डिंग है वो आपको ये याद दिलाएगा कि आपको करना है। आपके जो परसेप्शन है उसको तोड़ता रहेगा, आपके अंदर फिर से आएगा परसेप्शन, फिर आपके अंदर। पर मैं इतना जल्दी बोलती हूँ क्या? थैंक यू सो मच संजय जी, वंडरफुल टास्क। मैं ये हिंदी हाउ वाला कैन भी इट दिखा देता हूँ। गेट एनी बेटर देन दिस? हिंदी वाला भी। एक मिनट, मैं हिंदी वाला। आप इसे स्टॉप शेयर करके हाँ न्यू शेयरिंग स्टार्ट कीजिए। आफ्टर 21 डेज ये काम आएगा रेगुलर करने के लिए। बिल्कुल,
दिस इज सुपर डुपर वर्क है। वेरी गुड, बहुत ही हाँ सुंदर। बेटा, हाँ बेटा, क्या हो रहा है? जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ऐसे ही बैठा हूँ, अभी काफी बिजी है ये सेमेस्टर, मतलब 4 सब्जेक्ट हैं, रोज क्लास है, 4 दिन क्लास है, तो हर ठीक है। क्लास के पहले कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कौन अनम्यूट है, मुझे नहीं पता चल पा रहा है। हाँ जी, ये स्वयं हिंदी का से है। प्रेम करना मुझे बहुत पसंद आई, है पूरी वर्कबुक मुझे बहुत पसंद आई, और स्पेशली द डिजाइन पेज, फर्स्ट फ्रंट पेज, अमेजिंग। बहुत बढ़िया। ये सारे ये हिंदी में ऐसे कि मेरे को वो प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने एज इट इज ही कॉपी पेस्ट जो है ना, वो उसको इमेज बना के कर दिया। इट्स रियली ग्रेट टास्क, ग्रेट एफर्ट्स यू हैव डिड, और आपने एक सुबह से शाम में ये सारा काम कर दिया। हाँ, अभी Very कोई खास बात नहीं है इसमें, बस जस्ट एक ये सारा ना गूगल ड्राइव में, आपको गूगल ड्राइव में गूगल डॉक्स में जाके डाल दो तो ये हो जाता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। द आइडिया एंड टेकिंग एफर्ट्स एंड एक्टिवेटिंग, एग्जीक्यूटिंग ऑन द सेम डे, जैसा आपने सुबह कहा आपने शाम को करके बताया, ये दिखाता है अपना डिटर्मिनेशन, अपने आप को आगे की ओर लेके जाने का तरीका। इट्स रियली वंडरफुल, थैंक यू सो मच संजय जी। ये मुझे उम्मीद है कि हर एक के लिए बहुत काम करेगी, इनफैक्ट उन लोगों के लिए, जैसा कल मैंने आपसे बात की थी तो मैंने बताया था कि स्पेशली बच्चों के लिए, जो लोग पूरा सेशन नहीं अटेंड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते, यंगस्टर जिन्हें नहीं पता, बट दे आर वर्किंग अलॉट टू डू इम्प्रूविंग देमसेल्फ, जहाँ एक पर्सनालिटी के क्लासेस होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, वहां ये बुक बहुत काम आ सकती है उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ देख के करना है, उनको जरूरत नहीं है इतना सब सुनने की, इतना सब समझने की, और उसकी स्ट्रेटेजी में भी जाने की, क्योंकि जब हम सेशन में तो हम अलग अलग तरह की बातें करते हैं, कई बार कर्मास की बातें करते हैं, कई अलग अलग टॉपिक्स पे चले जाते हैं। दे डोंट वांट टू बी इन दिस, वो इसमें नहीं आना चाहते, बट इट्स रियली वंडरफुल, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही काम की है। देखिए गर्विता जी भी कुछ ना कुछ आपके लिए भेज रही हैं। Superb, excellent. So clap for you. Thank you so much. Thank you so much from all of us. हाँ जी, देखिए आप सभी मैंने लोगों को एक टेक्निक भी बनाई है जिसमें कि जब कोई मेरे को कहता है ना हेलो, तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई हेलो हाउ आर यू, मैं उसको कहता हूँ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और साथ में ऐड कर देता हूँ एज यूजुअल। तो उससे ओह, पता नहीं क्या है कि भाई अपने आप ही जैसे ना एक डिवाइन सी फीलिंग आ जाती है कि आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यस यस। आपका जो ये टास्क है, ये कई लोगों को टॉप ऑफ द वर्ल्ड लेके जाने वाला है। सो इट्स रियली वंडरफुल, बिकॉज देखिए मेरे वर्क की जरूरत हर इंसान को होती है। हर एक इंसान को खुद से प्यार करने की आवश्यकता है, भले वो छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कैसा भी है, लेकिन खुद से प्यार करना ही सबसे बड़ी कला है जो हर एक को सीखने की जरूरत है। एंड दिस बुक विल वर्क अलॉट। और आप सबसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि संजय जी की इस बुक को आप जितने लोगों के साथ भेज सकते हैं भेजिएगा, क्योंकि ये सभी लोगों को बहुत काम आने वाली है, सब लोगों की लाइफ में चेंजेस लाने वाली है। एंड आई एम फीलिंग सो ग्लैड, आज का जो संडे है मेरा बन गया मस्त वाला। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर डे। इस तरह के ना, देखिए जब मैं ये सेशन शुरू कर रही थी तो कैसे बताऊं ना, मुझे बहुत, क्योंकि पिछले हम लोग कई दिनों से इस सेशन का वेट कर रहे थे, और मेरे साथ ये था कि मैं अकेले में मैनेज करने में मुश्किल आ जाती है, मैं कैसे कर पाऊंगी, मेरा दूसरी चीजें डिस्टर्ब होगी, मैं बिजनेस पे नहीं जा पाऊंगी, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। उसको सोचते सोचते मैंने बहुत टाइम निकाला, एंड सडन ऑन डे ऑफ 14 मेरे माइंड में था कि नहीं, मुझे कर देना है, जो होगा देखा जाएगा। और देखिए कैसे हेल्पिंग हैंड्स निकल के सब लोग साथ में आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब सुनीति जी ने क्या कर दिया, संजय जी रेडी हो गए, अंजलि जी ने रीडिंग करने में, मतलब सब कुछ अपने आप आगे से आगे होता जा रहा है। इवन ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आई एम रियली ग्रेटफुल कि ऐसा कहीं भी नहीं होता कि 100 लोग बैठे हैं और वो उनको म्यूट करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रही। ये बहुत मुश्किल होता है। देखिए कितनी, और सबसे बड़ा जो एक टॉप होता है ना कि बहुत सारे लेडीज बैठी और वो चुप बैठी है। So that is a beautiful beauty of this group, इतना हायर एनर्जी है,
यहाँ मुझे किसी को भी अनम्यूट नहीं करने के लिए कहना पड़ता। म्यूट हार्डली 1 या 2 बार, मैं कभी पूरे सेशन में 1 बार मुझे ऐसा कहना होता है। अदरवाइज मुझे इवन एट द टाइम ऑफ प्रेयर, एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन, इनमें सबसे बड़ी बात ये है कि तब मैं भूल जाती हूँ। मैं जब आईज क्लोज करती हूँ तो मुझे याद आता है, ओह मैंने किसी को भी म्यूट नहीं किया। अब फिर मुझे लगता है कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा है। और सच में सब कुछ अच्छा होता है। ये एक सब लोग ऐसे बैठ कर और सेशन को अटेंड करते हैं, जो वीडियो ऑफ में है वो पार्टिसिपेंट भी मुझे अपना होमवर्क भेजते हैं। इससे ज्यादा एनर्जी और क्या हो सकती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। सो शुरू करते हैं। हाँ, आज वैसे भी आज हमारा सेलिब्रेशन का दिन है। वी आर ऑन डे 7। हमारा फर्स्ट वीक कंप्लीट हो चुका है। सो इट्स वंडरफुल। आज तो वैसे भी हमारी अच्छी पार्टी वाला टाइम चालू हो गया है। ऑलरेडी हमारा संडे आगे की ओर बढ़ रहा है। अच्छी चीजें हमें सुनने और देखने को मिल रही हैं। सच में मजा आ रहा है। जी, 7वां दिन, स्वयं को प्रेम करने के पहले सप्ताह की समीक्षा। आज हमारा रिव्यू भी होगा जी। तो कौन कौन ने क्या क्या नहीं किया है वो सब भी देख लीजिएगा। सो टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आई एम सेलिब्रेटिंग दिस वीक ऑफ लविंग माई सेल्फ, कंप्लीट वीक ऑफ लविंग माई सेल्फ। द फर्स्ट डे, मेरी लाइफ का ऐसा पहला दिन जिन लोगों ने पहली बार की है कि उन्होंने पूरे हफ्ते खुद को प्यार किया है। हर दिन खुद को प्यार करने की कोशिश की है। हर दिन खुद को स्वीकार करने की कोशिश की है। हर दिन खुद को उस कुदरत का करिश्मा माना है। हर दिन उस ईश्वर के सामने शुक्रिया किया है कि उसने हमें बनाया है ना। हमारी ग्रेटिट्यूड प्रेयर में हमने डेली खुद के लिए, और यहाँ जितने भी लोग हैं और जो हमें सुन रहे हैं, उन सब ने अपने आप के लिए कहा है कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे बनाया, आपने मुझे चुना। सो आई सेलिब्रेट दिस वीक ऑफ लविंग माई सेल्फ विद मिरर वर्क। थैंक यू। जस्ट क्लैप फॉर योरसेल्फ। आज खुद के लिए तालियां बजा दीजिए। आज हमने पूरा 1 हफ्ता पूरा कर लिया है। और सच में जो एक असंभव कार्य था कि हम 7 दिन तक लगातार खुद को प्यार करते रहे, इट्स रियली टफ टास्क, और आज हमने वो करके दिखा दिया। थैंक यू सो मच ऑल एनर्जीज। सो स्टार्ट करते हैं जी, शुरू कीजिए। अंजलि जी शुरू कर दीजिए। 7वां दिन, स्वयं को प्रेम करना, आपके पहले सप्ताह की समीक्षा। आज आप देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं और आपने अपनी पुरानी मान्यताओं से मुक्त होकर और भविष्य की संभावनाओं की तलाश करने की दिशा में क्या हासिल किया है। बधाई। आज आप कितनी दूर आ गए हैं, ये सब आपको बता दिया जाएगा कि हम कहाँ थे। डे 1 पे हम कहाँ थे और आज हम कहाँ आ गए हैं, और फ्यूचर के लिए हम कहाँ जाने वाले हैं। ये सब कुछ भविष्य की संभावनाओं की तलाश करने की दिशा में, उस डायरेक्शन की ओर। क्योंकि देखिए ना, जिसका प्रेजेंट अच्छा है उसी का फ्यूचर अच्छा होना ही है। वो अपना प्रेजेंट अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने प्रेजेंट में जी रहा है, पास्ट को भूलने की कोशिश कर रहा है, हर दिन पास्ट को निकाल रहा है, बाहर निकाल के उसे खत्म कर रहा है, डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट कर रहा है। तो अपने प्रेजेंट में जी रहा है, अपने प्रेजेंट को और पॉलिश कर रहा है। तो डेफिनेटली उसका फ्यूचर पॉलिश्ड ही उसके सामने आने वाला है जी। बधाई प्रियजनों, आपने मिरर वर्क का पहला सप्ताह पूरा कर लिया है। मुझे आप पर बहुत गर्व है कि आप इस कोर्स से जुड़े रहे और पिछले 7 दिनों में अभ्यास करते रहे। मिरर वर्क समय लेता है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपने इसे सीखने के लिए स्वयं को 21 दिन दिए हैं। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही यह आसान होता जाएगा। कोई बात नहीं, यदि आप कभी आईने में देखते समय थोड़ा असहज या मूर्खतापूर्ण महसूस करते हैं, स्वयं को मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा मैं तुमको प्रेम करता हूँ कहना, मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ कहना हम में से अधिकांश लोगों के लिए शुरू में मुश्किल होता है। ये प्रेम भरे शब्द स्वयं को पूरी सहजता के साथ कह पाने में कई सप्ताह या 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन जब आप इन्हें और अधिक आसानी से कह पाएंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। बता रहे होंगे, आप लोगों का दिल दिमाग ही कह रहा होगा कि आपके अंदर कितने चेंजेस हैं। इनमें से कुछ भी मुझे कहने या लुइस एल्हे को पूछने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जरूर फर्स्ट डे अजीब लगा होगा, या ना भी लगाओ तो भी अच्छा नहीं है, ठीक है, कुछ खास नहीं है, ऐसा ऐसा वैसा वैसा ख्याल आए होंगे, मूर्खतापूर्ण भी लगा हुआ होगा, जैसा भी हमें लगा। लेकिन हमने सच में जब ये 7 दिन निकाले तो हमारे अंदर कई सारे पॉजिटिव चेंजेस आने लगे।
हमारी लाइफ में चेंजेस आए जिन्होंने हमें हमारा कम से कम दिन तो अच्छा बीता, अगर कुछ भी नहीं तो। अगर वो दिन भी अच्छा नहीं बीता तो कुछ समय तो हमने खुद के साथ अच्छे से बिताया। अगर वो भी अच्छा नहीं लग रहा है तो एटलीस्ट मैंने खुद को देखने की तो कोशिश की, मैंने खुद को संभाला अंदर से। मैंने अपने पुरानी सीडी को जब निकाला तो मैंने अपने अंदर उन थॉट्स को निकालने की कोशिश की। कुछ ना कुछ तो मैंने किया, समथिंग आई डिड। कोई ना कोई बीज तो मैं अपने अंदर बो ही चुकी हूँ। ये हम सबने किया है। कौन किस जगह कितनी जगह पर है, काफी चीजें असाइनमेंट से डिपेंड करती है, काफी चीजें आपके फैमिली के आसपास के लोगों पर भी निर्भर करती है, काफी चीजें हमारे चाइल्डहुड से डिपेंड करती है। तो जिसको जैसे जैसे रिजल्ट मिले उसने अपने आप को उतना ही खोलने की कोशिश की, अंदर से खुद को खोजने की कोशिश की, और वो जो कोशिश है वो हमें डेफिनेटली पॉजिटिविटी की साइड ले गई। लेकिन लुइस अली ये कह रही है कि पूरी तरह से सहजता के साथ कह पाने के लिए कई सप्ताह भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है। सो डोंट वरी, जिन लोगों का कनेक्टेड नहीं हुआ है, जिन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला है, या जो अपने आप को कंफर्टेबल अभी तक भी फील नहीं कर रहे हैं, वो चिंता ना करें, क्योंकि ये होना स्वाभाविक है। इट्स नेचुरल, जो वो कह रही हैं, खुद ही बता रही हैं, खुद ही पहले से कह रहे हैं। सो नथिंग टू लाइक दैट। बट इस यात्रा को आपने चुन लिया है, आप 7 दिन पूरे कर चुके हैं। अब इस यात्रा को पूरे करके अपने जीवन में उतार लेने का प्रण आपको ले लेना है। यस। पिछले 7 दिनों में आपने अपने आईने को अपना मित्र और अस्थाई साथी बनाने के लिए आमंत्रित किया है। आपने सीखा है कि किस तरह वह आपको उन चीजों के प्रति अधिक जागरूक होने में मदद करेगा जो आप कहते हैं या करते हैं। आपने अपनी सेल्फ टॉक सुनने और अपने सकारात्मक एफर्मेशंस का अभ्यास करने के लिए समय निकाला है। मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि मिरर वर्क करना प्रेम की एक सच्ची क्रिया है, सबसे बढ़कर प्रेम भरा उपहार है जो आप स्वयं को दे सकते हैं। हर दिन जब आप अपना मिरर वर्क का अभ्यास करेंगे तो स्वयं से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लगेंगे। स्वयं से प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अतीत के सारे कबाड़ को निकाल फेंकना, वे सारे आत्मविश्लेषण, वे पुरानी कहानियां जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, ताकि आप वर्तमान पल में रह सके। हम सबकी आदत होती है कि उन नकारात्मक बातों पर विश्वास करने की जो हम बचपन से सुनते आए हैं। जब आप इन नकारात्मक एफर्मेशंस को सकारात्मक बात में बदल सकेंगे और आईने में देखकर उनका अभ्यास कर सकेंगे, तब आप इन पुराने घावों में से कुछ को भुलाकर आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। देखिए, एक एक वर्ड, एक एक शब्द, एक एक चीज जो उन्होंने कही है, वो सब आपको कहाँ लेकर जा रही है। यू हैव डन अ ग्रेट टास्क। हमें पता ही नहीं चला, हमने आसानी से इतने बड़े काम को कर लिया, क्योंकि हर सेल्फ टॉक पे अब हमारी नजर है, हमारे हर थॉट पे हमारी नजर है, हमारे हर व्यूज के प्रति हम अवेयर हो चुके हैं। हम अपने पुराने सेल्फ से अनक्रिएट हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय किया है हमने। आई नाउ मूव टू अ न्यू स्पेस ऑफ कॉन्शियसनेस। आपने अपनी चेतना में एक नई सारिका को डाला है, आपने अपनी चेतना में एक नई अंजलि को डाला, एक नई सुनीति को डाला, एक नए संजय जी को डाला है। कुछ ना कुछ हमारे अंदर हमने डेवलप किया है, कहीं ना कहीं से हमने उस चीज को कनेक्ट किया जो यहाँ एक सबकॉन्शियस माइंड में दबा हुआ था। हमने उसे निकालने की कोशिश की, सेल्फ एनालिसिस किया, सेल्फ टॉक पे अवेयरनेस पे ध्यान दिया। कितनी चीजें हमने छोड़ दी थी, और शायद अभी आपको पता भी नहीं चल रहा है जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ना, वो डेवलपमेंट कैसे आपको रिफ्लेक्ट होके आपके आसपास नजर आएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। सो ये अफर्मेशंस करने का हमने टाइम निकाला, हमने मिरर वर्क का टाइम निकाला, खुद से प्यार करने लगे, ईश्वर ने जैसा हमें बनाया हमने उसे स्वीकार करने लगे। आपने सुना है ना, हम जब रूम क्लीन करते हैं तो कैसे कैसे पुरानी चीजों को हटा देते हैं, राइट। हमने गंदी चीजों को हटाया, पुरानी चीजों को हटाया, पुराने कपड़ों को डोनेट कर दिया, जो कबाड़ था उसको निकाल के फेंका। यही चीज हमने अपने माइंड के साथ की है 7 दिनों में। और वो जब हमने सिर्फ ब्रेन क्लीन किया हमने, तो हमारा हार्ट कैसे क्लीन हो गया ऑटोमेटिकली। हमने सिर्फ अपने क्रिटिक्स निकाले, जो लोग हमारे क्रिटिक हैं उनको देखा, उन चीजों को देख के हमने सीखा कि इसके लिए अफर्मेशन क्या हो सकती है, हमने उनको दोहराई। जैसे ही हमने उनको दोहराया और हम क्लीन हो गए, हम लाइट हो गए, हमारा फॉर्म बिल्कुल बदल गया, हमारा चीजें देखने का नजरिया बदल गया, हमारा सोचने का नजरिया बदल गया। तो कितनी चीजें, और हमने लेट गो करना सीख लिया, हमने फॉरगिवनेस को सीख लिया।
हर चीज हमने इजी कर दी कि यार क्या फर्क पड़ता है, ठीक है वो कुछ बोल रहा है कोई बात नहीं, हमारे दिमाग से निकल गया क्योंकि हम बिजी रहे ना, हमने अपना टाइम मिरर वर्क में लगाना है, अननोइंगली हमने उसे छोड़ दिया। जैसे ही कुछ हुआ हम अपने आप में मिरर वर्क में आए और हम उस बात को भूल गए, हमने पॉजिटिव अफर्मेशन उस जगह भर दिया। सो हाउ चेंज्ड वी हैव डन इन आवरसेल्फ, हमने अपने आप में कितनी चीजों को बदल दिया है। सो दिस इज द वे। और अगर ये जो चीज थी ये आप लोगों ने कितनी बदली है, अभी तो 1% भी शुरुआत नहीं की है हमने, 1% से कम में हम इतना बदल चुके हैं। तो जब हम 1% एक्टिवेशन कर देंगे तब हमारी लाइफ में क्या क्या होगा। यहाँ पर क्या कहा ना, हमने उन नकारात्मक बातों पर विश्वास करने की जो हम बचपन से सुनते आए हैं, ये हमारा हैबिट है। हमने अपने आप को डेवलप कैसे किया था ये हमने पढ़ लिया, शुरू में ही हम जानते थे कि हम सभी लोग अपने आप को डेवलप कर चुके हैं। दूसरों की कही हुई बातों से हमने अपनी आइडेंटिटी बना ली, दूसरों की कही हुई बातों पे हमने विश्वास किया। बताया ना, हमने बताया ना, जैसे एक ने कहा था गणेश जी ने दूध पिया तो सब लोगों ने पिलाया था ना, उसमें जा जाकर मंदिर में शिव जी पर चढ़ाना है तो सब लोगों ने वो किए थे कि नहीं शिव जी पर जल चढ़ा के उसको करे थे ना, हमने दूसरों के कहे अनुसार करना चालू किया। तो बचपन से जो चीजें हम देखते आ रहे हैं उन चीजों को हमने सुन के समझ के और अपनी लाइफ में ग्रास्प कर लिया। अब हमने ग्रास्प तो कर लिया, हमने अपनी आइडेंटिटी बना ली। कल जैसे बताया था इन्होंने कि रात को देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए, तो वो उनको कहा गया। अब उस डर से वो एक फेयरफुल वाला थॉट था, वो एक डरे हुए पिता का थॉट था, है ना, एक आशंकित पिता जो जिसे अपने अंदर लगता है कि नहीं ये डर है, वो डर उन्होंने इधर दिया। उनकी कोई गलती नहीं है, हमारे में से किसी भी लोगों ने हमें जो सिखाया उनका कोई फॉल्ट नहीं, बिकॉज वो अपनी स्थिति से डरे हुए थे, राइट। उनके अंदर वो डर था, उनके अंदर वो सेल्फ बिहेव करने के लिए उनको कोई इस तरह की चीजें नहीं सिखाई गई। उन्होंने अपने बड़े लोगों से जैसा सीखा उस तरह की आइडेंटिटी बना ली। हमें बताया गया कि गोरे रंग से ऐसा सुंदर होता है, तीखे नैन नक्श ऐसा सुंदर होता है, हमने जैसे देखा हमने उसी तरह से एक्सेप्ट कर लिया और वही हमारी आइडेंटिटी बन गई। हमारे दिमाग के अंदर वही इमेज बन गई कि नहीं ये ऐसा ही होता है, लेकिन हमने कभी उसकी गहराई में जाने की कोशिश ही नहीं की। अब हमने अपने आप को चुना कि अब हम किसी पे भी ब्लेम नहीं कर रहे, अब हम खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमने आसपास के लोगों से कलेक्ट करके अपने माइंड को फाइल कैबिनेट्स भेजे थे, वो फाइल कैबिनेट्स जब एक के ऊपर एक इकट्ठे हुए, अब उन कैबिनेट्स को हमने क्लीन करना शुरू कर दिया। अब हमारे अंदर क्या मची हुई है, खलबली। काफी सारे बाहर निकल गए, काफी सारे अभी अंदर जमे हुए, फिर हम उन्हें भी निकाल रहे हैं, अच्छे मैसेजेस भेज रहे हैं, अब वो अच्छे स्टोर होने की कोशिश कर रहे हैं, गंदे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से हमारे अंदर अभी उधेड़ बुन मची हुई है। लेकिन डे 7 के बाद धीरे 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 आपकी उधेड़ बुन अब कम होती जाएगी, कम होने लगी होगी या हो रही होगी। जो लोग अपने इनर चाइल्ड से मिलना चाह रहे हैं अभी, वो धीरे धीरे और डेवलपमेंट कर लेंगे, बाकी लोगों को डेफिनेटली ये चीज मिलने ही वाली है। तो जो भी चीज है आप लोगों के जो बचपन में हमने सोची थी, बचपन में हमें दी गई थी, अब हम उन पे काम कर चुके हैं, हमें पता चल चुका है कि हमें क्या एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है। बिल्कुल सिंपल वे में हम इस चीज को समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जी, हर दिन जब आप अपना मिरर वर्क करते हैं तो आप अपने अतीत की परतें हटाते जाते हैं। जो भी आप आईने में एक अफर्मेशन कहते हैं, आप इन परतों में से एक और रुकावट हटाते हैं। इन परतों को बनने में कई समय लगे हैं, जो ईंटों की तरह के ऐसे ब्लॉक से बनी हैं, जिन्होंने एक विशाल दीवार का निर्माण कर दिया है। उन परतों को पूरी तरह तोड़ने में समय लगेगा, लेकिन आप एक ब्लॉक से शुरुआत कर सकते हैं। जब भी आप एक ब्लॉक या एक परत हटाएंगे, आप और अधिक प्रकाश एवं प्रेम को अंदर आने की जगह देंगे। जब आप आईने में कहें, अपने सकारात्मक इन्फॉर्मेशन में विश्वास करने लगेंगे, तब यह खूबसूरत प्रेम आपके अतीत के दीवारों से और ज्यादा अंदर आएगा। चाहे समस्या कोई भी हो, उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को प्रेम करना। अमेजिंग चीज यहाँ पर दी गई है कि द बेस्ट वे ऑफ सोल्यूशन, जो भी चीज आपकी है उसको सुलझाने का तरीका, क्योंकि देखिए चॉइस है ना हमारे पास, हर जगह हमारे पास चॉइस है। हम ऑन करना चाहते हैं वीडियो को, ऑफ करना चाहते हैं, हमारी चॉइस। हम खुद को स्वीकार करना चाहते हैं, अस्वीकार करना चाहते हैं, हमारी चॉइस। हम खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते, जहां है वहीं रहना चाहते हैं, हमारे चॉइस। हर जगह पर हमें चॉइस दी गई है। आप देखेंगे ना जब आपको, तो आपको एक वाइडर फॉर्म में भी हर जगह, इवन खाना बनाने में भी आपको चॉइस मिलेगी। आप क्या लेना चाहते हो, आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा है अभी भी।
आप 2 दिन नहीं बनाएंगे ना तो सारे अरेंजमेंट्स कर दिए जाएंगे, हो चुके होंगे, सब कुछ व्यवस्थाएं वैसी ही चलेंगी, लेकिन हमने अपने आप को रोके रखा, नहीं मुझे ही बनाना है, मुझे ही करना है। पर व्यवस्थाएं सारी यहाँ होती हैं, जैसे ही आपका एक स्टेप आगे हुआ सारी व्यवस्थाएं होती है, लेकिन हमने तो क्या अपने ब्लॉक्स बना दी, नहीं ये काम मुझे ही करना है, मुझे अकेले करना है, मेरे ही निर्माण से होगा, मेरे करने से होगा। इस तरह की बहुत सारी लेयर्स हमने अपने अंदर बना ली। बट दिस इज द टाइम जो हमने स्टार्ट भी कर दिया है। आई नाउ मूव टू अ न्यू स्पेस ऑफ सबकॉन्शियसनेस। अब मैंने स्टार्ट कर दिया, अपने अंदर मूव कर दिया है, अपनी उस नई स्पेस को जगह देना शुरू कर दिया है, इन विच आई एम विलिंग, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, इन विच आई एम विलिंग टू सी माई सेल्फ, इन विच आई एम विलिंग टू सी माई सेल्फ। बस इसको अब आपको क्रिएट कर देना है इस यूनिवर्स में, आप इस सेंटेंस को भेज दीजिए, क्रिएट कर दीजिए, कंप्लीटली हर बार कर दीजिए। आई नाउ मूव टू अ न्यू, stop कर देती हूँ, I now move to a new space of consciousness in which I'm willing to see myself differently, miraculously, strongly, beautifully, जो आप लिखना चाहते हैं वैसा आप उसके अंदर एडजेक्टिव लगा सकते हैं। ओके, आप लोग फिर से लिख लीजिए। जी हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ। I now see a new space of, जी शोभा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हिंदी में भी बताओ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताती हूँ। आप एक बार ऐसे इंग्लिश में लिख लीजिए, फिर हम इसे हिंदी में भी कर लेते हैं। आई नाउ मूव टू अ न्यू स्पेस ऑफ कॉन्शियसनेस in which I'm willing to see myself differently। अब मैं अपने आप को इस नई जगह जो आपने निर्माण की ना अपने मन के अंदर, उस नई जगह की ओर लेके जाती हूँ, चेतन करती हूँ अपने आप को, उस नई जगह की ओर लेके जाने के लिए जागरूक करता हूँ, जिसमें मैं खुद को बिल्कुल अलग तरह से देख पा रहा हूँ। अब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, मैं खुद को डिफरेंटली देख पा रहा हूँ, मिरेकली देख पा रहा हूँ, स्ट्रांगली देख पा रहा हूँ, ब्यूटीफुली देख पा रहा हूँ, कोई भी डिफरेंटली मीन्स जो आप हैं उससे बेहतर, बस उससे उसमें सब कुछ आ जाता है। तो जो भी जैसा भी मैं हूं आज, मैं अपने आप को और आगे की ओर ले जाने को जागरूक हो रहा हूं, जहां मैं खुद को और ज्यादा मजबूत पाता हूं, खुद को बिल्कुल अलग पाता हूं, खुद को प्यार करने के योग्य पाता हूं। आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड दिस इज द अफर्मेशन आपने 7वें दिन पे प्राप्त किया, खुद को एक नई जगह बना के क्रिएट की। हमने डे 1 पे बात की थी कि हम 1% चेंज लाने की कोशिश करेंगे, हमारी हैबिट्स का जो 1% चेंज होगा वो हमें आगे की ओर लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? तो आज वो 7th डे पे वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 7th डे। तो 7th डे पर हमने ये देखा कि हमारी एक नई स्पेस बनने लगी है, एक नई सारिका का जन्म होने लगा है, एक नई चीज हमारे अंदर मन के अंदर आने लगी है। ये नई चीज हमें कहाँ लेके जा रही है? ये नई चीज मुझे ब्राइट फ्यूचर की साइड लेके जा रही है, मेरे अंदर अवेकन कर रही है, मुझे अंदर से जागरूक बना रही है, मेरे अंदर जो पुराना कबाड़ था उसको निकाल रही है। हमें क्या एक्चुअली हमने पुराने उन टास्क पर बिलीव कर लिया था, अब हमने उन टास्क को छोड़ना चालू किया। किसी का क्या, सब लोगों ने अपने पुराने विचारों को छोड़ना चालू कर दिया। जैसे ही उन्होंने उसे छोड़ना चालू कर दिया, हमारे अंदर नई जगह बन गई, एक्सेप्टेंस आ गया, खुद को लेके भी, दूसरों को लेके भी। अब हमें दूसरों से, आपने नोटिस किया होगा, या आपके आज के असाइनमेंट में भी आएगा कि हमें शिकायतें कम हो चुकी हैं। हमें फुर्सत नहीं है ना, हमें सिर्फ अपने से मिलने का काम करना है, हम उसी में बिजी हैं। सो यू आर नाउ रेडी टू मीट योरसेल्फ। जो भी जगह आपने बनाई अपने कॉन्शियसनेस के अंदर, उस जगह को डाल दीजिए, उस जगह को देखिए और अपने भीतर और ज्यादा आप क्या चाहते हैं वो चालू हो जाएगा। यहाँ आप ये बोल सकते हैं, हाउ कैन इट गेट एनी बेटर देन दिस। यहाँ पर इसकी बिल्कुल सुटेबल फॉर्म आता है कि जैसे ही आप अपने आप को सुलझाने की, अच्छा करने की तरीके में आने लगे, प्रेम करने लगे, खुद से जैसे ही प्यार करने लगे, अब आप उसे और एनर्जी दे रहे हैं। हाउ कैन इट गेट एनी बेटर देन दिस, मैं इससे और अच्छा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे और अच्छा कैसे मिल सकता है, मुझे कैसे, आस्क टू यूनिवर्स, जिससे और अच्छा कैसे मिल सकता है, बस करके छोड़ दिया। तो ये अफर्मेशन ने जैसे जैसे आपके अंदर क्या काम किया, सारी पुराने लेयर्स को, हमारे लेयर्स टूटे ना, हमारा डर खत्म हुआ,
कई लोगों ने बोला था ना हमें जानवर से, तो उन्होंने क्या किया, मैंने देखी उनके असाइनमेंट जब आए थे, तो आई लव पैट्स, उन्होंने अफर्मेशन लिखा। जो जिन्हें डर लगता है, जिन्हें पसंद नहीं है उनके आसपास झांकना भी, जो बिल्कुल दे आर affirming themselves in front of the mirror, I love pets, I really love pets, I'm loving, I'm doing क्या लिखा था उन्होंने, I'm giving food to them, I'm working with them, I'm going to walk with them, क्या क्या ऐसे ऐसे अफर्मेशन हमने अपने माइंड में क्रिएट करे। तो ये सारे जो ब्लॉक्स थे, ये एक्चुअली बहुत गहरी वॉल हमारे अंदर बन चुके थे, और उस वॉल ने बहुत सारे फॉर्म भी क्रिएट किए, उसके अंदर जाले भी लगा दिया हमारे मन में, लेकिन हमने उनको क्लीन करना चालू कर दिया है, बहुत हद तक हम करने लगे हैं। और जैसे ही हमारे पॉजिटिव अफर्मेशन और काम करने लगेंगे, हमारी दीवार और ज्यादा कमजोर होकर के नई दीवार, नई जगह को बनाने के लिए मदद करने लगेगी। तो चाहे समस्या कोई भी हो, उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को प्रेम करने लगना। जी। यदि आप जब तक अपने भीतरी आलोचक को आपका मजाक बनाते या कोई नकारात्मक टिप्पणी करते सुनते हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास हमेशा आपका दोस्त और साथी, आपका आईना है जिसके पास आप जा सकते हैं। अपनी आंखों में गहराई से देखें और कहें, मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ, और अपना अच्छा ऊपर करेंगे काम जारी रखें। आइए अफर्म करें, मैं मिरर वर्क के साथ स्वयं को प्रेम करने के इस सप्ताह का जश्न मना रहा हूँ। अब चेतना के नए विस्तार में जा रहा हूँ, जहां मैं स्वयं को अलग तरह से देखने के लिए तैयार हूँ। यस, मैं खुद को अलग तरह से देखने के लिए तैयार हूँ। ये आपको उसी का प्रॉपर हिंदी जो है ना, वो यहाँ से मिल गया कि मैं अब अपने चेतना के नए विस्तार में जा रहा हूँ, जहां मैं स्वयं को अलग तरह से, डिफरेंटली देखने के लिए तैयार हूँ। तो अफर्म करना है आज ये, आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, आप जश्न मना रहे हैं, आपने लेट गो करना सीख लिया है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कि आसपास के लोग अब आपके बारे में बात नहीं करेंगे, बातें अब भी वैसी ही होंगी, लोग वैसे ही रहेंगे। हो सकता है आपको इस प्रैक्टिस करते देख के और ज्यादा भी बोले कि क्या फर्क पड़ा इन प्रैक्टिस से, क्या फर्क पड़ा इन कोर्सेस से, क्या होता है ये सब करने से, इनसे कुछ नहीं होता, वैसी की वैसी तो है वो, उसमें कोई बदलाव थोड़ी ना आया, वो वैसा ही बिहेव करता है। तो जो भी वो लोग कहें, आपको अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड टू लेट गो। आपने सीख लिया, आपने आगे बढ़ना सीख लिया, अपने जीवन को जश्न मनाने के तरीके से जीना सीख लिया, उसको चेतना के नए विस्तार में ले जाना सीख लिया, क्योंकि आपने ये अफर्म कर दिया, मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूं। आपने ऑर्डर कर दिया इस यूनिवर्स को कि बस मैं हूं, मैं सचमुच प्रेम पाने का अधिकारी हूं, और मेरे पास जो अधिकार है, अधिकार क्या होता है ना, जिसे कोई छीन नहीं सकता, है ना। ये मेरी बेटी है, ये मेरा अधिकार है, चाहे मैं इससे लाइफ टाइम बात नहीं करूं तो भी पूरी दुनिया का कोई भी इंसान इस अधिकार को नहीं छीन सकता। कानूनन तौर पे भी वो लिख के दे दिया जाएगा, पर अधिकार मेरा ही रहेगा। तो ये जो अधिकार जो चीज होती है, वो कभी कोई नहीं ले सकता। और अधिकार हमें अपने खुद भी देखने होते हैं कि हमारा अधिकार है कहाँ। तो हमारा अधिकार ये है कि मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूं। अब किसी भी कंडीशन में आप हो, आप कहीं पे भी हो, किसी भी जगह है, कैसा भी सिचुएशन है, यू आर फॉर लव। हम जिंदगी में सिर्फ प्यार के लिए, हम प्यार पाने के लिए हैं, हम प्यार से परिपूर्ण रहने के लिए, हम प्यार से भर जाने के लिए हैं। हर तरफ केवल एक ही बात कहिए। जो भी थॉट आपके, आप फिर से आज मिरर वर्क करेंगे, देखिए ऐसा नहीं होगा कि आपके थॉट्स नहीं आए, थॉट्स आएंगे। जैसे ही आप मिरर को उठाएंगे, पुराने थॉट्स आएंगे, जैसे ही पुराने थॉट्स आएंगे, आपका दिमाग फिर वहीं खींचेगा। इवन हो सकता है आज ही ऐसी कोई बात हो और आपको लगे कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है ये मिरर वर्क, अभी सुबह तो मैं इतनी खुश थी, अब मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ, अब मेरा दिमाग काम नहीं कर पा रहा है, वापस वही बातें होना चालू हो गई। बट चेंज योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फिर से खड़े हो जाएं, फिर से यही दोहराएं और उन बिलीफ को छोड़ें। देखिए, किसी ने कहा था ना आपसे कि आप काले हैं, किसी ने कहा था ना कि रात को बाहर नहीं जाना है, किसी ने कहा था ऐसा, कोई भी हमारे लिए अभी वो एक सोल है, एक एनर्जी है, तो उसने कहा था ना। बट
इट्स नाउ अप टू यू। ऐसा कोई शगुन तो नहीं होता ना कि हम पुराने बिलीफ को छोड़ देंगे तो कुछ अपशगुन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारे ऊपर है, हमारी चॉइस है कि हम नए बिलीफ को पकड़ लें। जब हम नए बिलीफ को पकड़ना चाहते हैं तो हमें पुराने बिलीफ को, जो काम नहीं आ रहे उन बिलीफ को, ठीक है, जो आपके काम नहीं आ रहे उन बिलीफ को छोड़ने का हमें डिटर्मिनेशन ले लेना है। यही हमारा आज का 1% टास्क आगे की ओर हमें लेके जाएगा। जैसे जैसे हम, क्योंकि देखिए लोगों ने क्या दिया, लाइफ इज नॉट इजी, हाँ इतना आसान नहीं होता है ऐसे काम करना, हमने मान लिया लाइफ इज नॉट इजी, बट वी आर डूइंग विद द इजीएस्ट मेथड। कितने इजीएस्ट मेथड से हम अपनी जिंदगी को सुलझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव बनने की, आगे बढ़ने की, अपने आप को सुलझाने की, एंड इट्स द इजीएस्ट मेथड। डे 1 पे ही हमें कह दिया था कि ये सबसे जो आसान तरीका होता है ना, वही कई बार मुश्किल होता है। कितना मुश्किल है वो हमारा दिल जान रहा है, बट जो टेक्निक है वो बिल्कुल सिंपल है। आपको सिर्फ मिरर के सामने जाके अफर्मेशन करना है, उसके बाद जो होता है उससे आपको निपटना है, लेकिन टेक्निक बिल्कुल सिंपल है। सो इजी, यस इट्स सो इजी। तो आपको कितनी पावर दे रही है इजीस्ट, लेकिन हमें लोगों ने माइंड में बिठा दिया लाइफ इज नॉट सो इजी। किसी भी चैंपियनशिप को जीतना है, किसी एग्जाम को जीतना है, किसी चैलेंज से ओवरकम आना है। अब देखिए आप चैलेंज से ओवरकम कितना इजी किया है, हमारे ही एक पार्टिसिपेंट ने अभी किया है ना, कितना इजी उन्होंने ओवरकम किया है। सो डू दिस, इट्स रियली इजी। लाइफ इज नॉट सो इजी, ये हमारा पुराना बिलीफ था, हमने छोड़ दिया, हमारा कबाड़ था हमने डाल दिया, अब हमें नए बिलीफ की ओर बढ़ना है। हाँ, मिरर वर्क पढ़ते हैं। आपका 7वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। आपने अपने बाथरूम के आईने में के सामने खड़े हो जाएं, 2 अपनी आंखों में देखें, 3 ये अफर्मेशंस कहें। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ और मुझे तुम्हारे मिरर वर्क करने पर बहुत गर्व है। 4 इन अफर्मेशंस को अपना नाम लेते हुए 10 बार दोहराएं। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ नाम, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ नाम, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ और मुझे तुम्हारे मिरर वर्क करने पर बहुत गर्व है। सो इट्स रियली वंडरफुल। आज आपको अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए मिरर वर्क करना है, खड़े हो जाना है मिरर के सामने और बोलना है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारे मिरर वर्क करने पर, खुद से प्यार करने पर, स्वयं से मिलने पर बहुत गर्व है। तुमने ये चूज कर लिया, तुम खुद से मिलने लगे, तुम सच में प्यार करने लगे, तुम अपने अंदर से अपने आप को निकाल कर उसको देखने लगे। एटलीस्ट हमने देखा तो सही, उसे खंगाला तो सही, उस पे हमें गर्व करना है। तो अपने आप को ये दोहराना है, अपना नाम लेके दोहराना है, आई रियली लाइक यू सारिका, आई रियली रियली लव यू, बोलते जाना है, कंटिन्यूअस बोलते जाना है कि मुझे इस तरह से तुम्हारे ऊपर गर्व है। आगे का पॉइंट पढ़ते हैं, आज का ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। 5 अपने मस्तक को देखें और कल्पना करें कि आप वहां एक बटन दबा रहे हैं और अपनी पुरानी सोचों और नकारात्मक विचारों के एक ऐसे पुराने टेप को बाहर निकाल रहे हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है। आप हाथ आगे बढ़ाएं और कल्पना करें कि आप वह टेप बाहर निकालकर दूर फेंक रहे हैं। 6 अब अपनी आंखों में गहराई से देखें और कल्पना करें कि आप सकारात्मक एफर्मेशंस का एक नया सीडी बना रहे हैं जो मैं जाने देने को तैयार हूँ, मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही उत्तम हूँ। हाँ, वंडरफुल। मैं जैसा हूँ वैसा ही बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं इस दुनिया का सबसे अच्छी रचना हूँ, इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। हम एक बार पावर भी पढ़ लेते हैं। आज की हमारी शक्ति, हमारा जर्नल क्या है? ऊपर करेंगे। शक्ति आपके अंदर है। आपका 7वें दिन का दैनिकी अभ्यास। अपनी दैनिकी निकालें और अपने द्वारा किया गया वह पहला अभ्यास देखें जो आपने कोर्स के पहले दिन किया था। वे भावनाएं और टिप्पणियां पढ़ें जो आपने पहले दिन के मिरर वर्क के बाद लिखी थी। एक नए पेज पर मिरर वर्क का पहला सप्ताह पूरा करने के बाद की भावनाएं और टिप्पणियां लिखें। क्या आपको अभ्यास आसान लगने लगे हैं? क्या अब आप आईने में देखने पर अधिक सहज महसूस करते हैं? लिखें कि आपको मिरर वर्क करने से कहाँ सबसे अधिक सफलता मिल रही है। लिखें कि कहाँ आप सबसे अधिक कठिनाई हो रही है। उन क्षेत्रों के लिए जहां आपको रुकावट महसूस हो रही है नए एफर्मेशंस बनाएं। सो यहाँ क्या कहा है आपकी जर्नल में? आज आपको डे 1 पे देखना है। सभी लोग अभी पहले उठेंगे सेशन के बाद में, अपना मिरर वर्क करेंगे,
मिरर वर्क करने के बाद क्या फील हो रहा है, जस्ट ईदर राइट इट डाउन और जस्ट अपने आप को फील करें, अभी से फील करें। उसके बाद आप डे 1 वाला अपना पेज पढ़ें। देखिए इसलिए असाइनमेंट काम आता है। ये आज हमारा रिव्यू हो रहा है ना, हमारे रिव्यू करने में देखिए क्रिटिक्स भी निकलते हैं, सही भी निकलते हैं, गलत भी निकलते हैं, पर जिसने असाइनमेंट किया है वही रिव्यू कर पाएगा, राइट। तो आपको डे 1 पे जाना है, अपनी फीलिंग्स को पढ़ना है, आपने पहले दिन क्या लिखा था। जैसे आप पहली बार उस कांच में देख रहे थे, अपने जादुई दर्पण को देख रहे थे, अपने तिलिस्मी आईने को देख रहे थे, तो आपने लिखा क्या था, यार कितना फुलिश है ये तो, यार मुझे तो हंसी आ रही है, यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जो भी आपने लिखा था उस फर्स्ट पेज को पढ़ें कि आपने उसमें लिखा था कि मुझे कुछ खास बदलाव नहीं महसूस हुआ, मैं अपने आप को कनेक्टेड फील नहीं कर पाया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे एक फूहड़ कार्य लगा, द वर्क इज नॉट फॉर मी, जो भी आपको लगा। जो इस वर्कशॉप को रैंडमली कर रहे हैं, मतलब किसी दिन कर रहे हैं किसी दिन नहीं कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू देम ऑल्सो कि वो भी अपने फर्स्ट डे को फील करें कि वो कैसे थे। हो सकता है उन्होंने फर्स्ट डे वाला असाइनमेंट किया, आई डोंट नो। फर्स्ट डे वाले असाइनमेंट को पढ़ें, उसमें अपनी फीलिंग्स को पढ़ें, फिर आज फील करें। आपने अगर नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, आपका रजिस्टर पूरा खाली है, स्टिल यू विल फील बेटर एंड कंफर्टेबल टुडे। ये इस मिरर वर्क का, इस तिलिस्मी आईने का जादू है, इस जादुई दर्पण का जादू है कि आप चाहे कैसा भी पहले दिन फील कर रहे थे, आपने अपने अंदर बीज तो डाल दिया था। भले ही आपने असाइनमेंट नहीं किया, भले आपने वर्कशॉप पूरी अटेंड नहीं की, भले आपने आधा समझा आधा नहीं समझा, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही होंगी उसको लेके आप नहीं कर पाए, बट आपने आते जाते क्या आपके माइंड में क्लिक हो गया। ऑफिस जा रहे हो, आपने अपने आप को देख के नोटिस किया, आप कार में बैठे हो, आपने अपने आप को देख के नोटिस किया, भले ही आपने असाइनमेंट नहीं किया, लेकिन आप अपने मिरर से, अपने तिलिस्मी आईने से बराबर बराबर मिलते रहे, अपने आप को बाहर निकालते रहे, तो वो लोग भी 101% आज बेटर महसूस करेंगे। ठीक है, अब आपको ये लिख देना, ये कर लिया। अब आपको ये देखना है कि क्या आपको अब ये प्रैक्टिस इजी लगने लगी, क्या अब आप कंफर्टेबल महसूस करने लगे। जो लोग महसूस कर रहे हैं वो वैसा लिखें, जो नहीं महसूस कर रहे हैं वो लिखें कि उनको सबसे ज्यादा चैलेंज किस चीज में आ रहा है, व्हाट इज द टास्क जो उनको अंदर से छोड़ने नहीं दे रहा है, कौन सा ऐसा बिलीफ सिस्टम है जिसे वो पकड़े रहना चाहते हैं। क्योंकि देखिए छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हमने अपना जो पिछला 5th चैप्टर था उसमें ये पढ़ लिया था पहले से ही कि अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने पुराने बिलीफ्स को जाने देना आसान काम नहीं होता, हम उसे पकड़े रहना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हम छोड़ देते हैं हमें पता चल जाता है कि ये बहुत इजी था, मैंने इतने दिनों से इसे क्यों रखा। तो जहां जहां पे आपको रुकावट आ रही है, जहां जहां पे आपको चैलेंज लग रहा है, पहले आप उनको लिख लीजिए। लिखने के बाद आप उनके अफर्मेशन दीजिए, क्योंकि अब आप सेल्फ रिव्यू करने लायक बन चुके हैं, है ना। खुद का रिव्यू आप खुद कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है। अब इन सब में, इन सब के अंदर हमें जिसने भी जो भी रिव्यू करना है वो वैसा करेगा, नया अफर्मेशन बनाएगा, नई चीजें लिखेगा। एक चीज उसमें हम सबको ऐड करनी है, द थिंग इज न्यू हैबिट बनाना। कैसे बनाएं? देखिए आप लोगों को लगा ना कि हमने कुछ जनरेट कर लिया, हमारे अंदर डेवलपमेंट हुआ, अब हमें जो भी पुरानी चीजें थी हमने हटाया, तो अब हम नई आदत बनाना सीखें। नई आदत यानी नए अफर्मेशंस डालना सीखें। नए अफर्मेशन जैसे ही डालेंगे तो अब उसके लिए हम न्यू हैबिट को फॉर्म कैसे करें। दिस इज द पार्ट ऑफ सेल्फ हीलिंग। अपने आप को सेल्फ हीलिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी जो पुरानी आदत है, हमारा जो क्रिटिक पार्ट है, उसको हटा के हम अच्छी गुड हैबिट्स को डालने की कोशिश करें। हाउ वी क्रिएट इट, हाउ कैन वी डू दिस? सो मेक अ न्यू हैबिट। एटलीस्ट हम इतना हैबिट बना लें कि हम एक टाइम पर मिरर वर्क लाइफ टाइम कंटिन्यू करेंगे। दिस इज आवर न्यू हैबिट जो हमने आज से अपने अंदर डाल देनी है। अब इसको न्यू हैबिट को बनाएंगे कैसे? हैबिट बनाना इतना आसान तो होता नहीं है, अब हमारी तो अननोइंगली बन गई पुरानी सारी आदतें। सो एक फॉर्म जनरेट कर दीजिए। एक साइंस का फॉर्मूला होता है, एक इजी फॉर्मूला होता है। आपको अपनी हैबिट को डेवलप करना है, किसी भी हैबिट को। ये जैसे कल उस पार्टिसिपेंट ने पूछा था ना कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम क्या होती है टाइम मैनेजमेंट को लेके, मैं ये करूंगी उसके बाद मैं ये कर लूंगी, मेरा ये काम हो जाएगा फिर मैं वो कर लूंगा, मैं यहाँ चला जाऊंगा
वहां से ये सब काम निपटा के फिर मैं वहां जाकर देखूंगा कि क्या होता है। लेकिन हमें ना पहले से फॉर्म नहीं कर देते। हम अगर पहले से फॉर्म कर दें, जैसे हमने मैजिक टू डू लिस्ट बनाना सीखा था ना, हम पहले से ही उस कार्य को करा हुआ संपूर्ण महसूस कर लें तो वो काम पहले से हो जाता है। तो इसी तरह से हमें अपने हैबिट भी अपने अंदर वैसे ही पहले से डाल देने हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पहले से कर देना है। तो हैबिट बनाना कैसे है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आप उसके लिए सिंपल जो भी टास्क आपको नया डेवलप करना है, जैसे मुझे डेवलप करना है कि मिरर वर्क मेरे लाइफ टाइम बना रहे, अब मुझे इसको छोड़ना नहीं है, मेरे अंदर बना रहे हैं, तो ये एक हैबिट, एक छोटी सी हैबिट मैं अपने अंदर डेवलप करना चाहती हूँ। हाउ विल आई डेवलप इट? डेवलप करने के लिए मैं क्या करूंगी? आई विल, जो भी आप हैं, मैं करूंगा, आप जो भी करेंगे। उसके बाद जैसे होता है ना हमारे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की फॉर्मूला, आई विल, बिहेवियर, जो भी आपका है, बिहेवियर क्या है? आई विल डू माई मिरर वर्क, है ना। मेरा बिहेवियर क्या डालना चाहती हूँ मैं अपने अंदर, जो भी बिहेवियर क्या है, आपकी हैबिट जो आप डालना चाहते हो, आई विल डू माई बिहेवियर एट 7 AM मॉर्निंग इन द वॉशरूम। ये मेरी एक सबसे छोटी हैबिट है। अब आप इसको अपने हिसाब से बदल सकते हैं। मैं डैश फिल इन द ब्लैंक में आपका बिहेवियर आ जाएगा, एट टाइम लिखते हैं आप उस पे, किस समय और कहां पर करेंगे। अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं डिनर इतने टाइम पे करूंगा, ये डेवलप करना चाहता हूं। मैं मेडिटेशन इस समय पे इस जगह करूंगा, मैं ये डेवलप करना चाहता हूं। मैं अपने दोस्तों से इस वक्त इस समय मिलूंगा, डेली या वीक में, मंडे को सिर्फ मंडे को मिलूंगा, सिर्फ ट्यूसडे को मिलूंगा, मैं मंदिर जाऊंगा। जो भी हैबिट आप डेवलप करना चाहते हैं, दिस इज द डेवलपमेंट प्रोसेस। आप कैसे उस हैबिट का क्रिएशन कर सकते हैं। तो हम सभी लोग एक ही चीज का क्रिएशन आज कर रहे हैं, मास क्रिएशन है, डेफिनेटली इसको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि इस तरह के रेजोल्यूशन हम वैसे साल में, नए दिन में, हर महीने की पहली तारीख पर लेते आते रहते हैं, वॉक करने के लिए, वेट के लिए, योगा के लिए, एक्सरसाइज के लिए, काफी सारी चीजों के लिए हम लेते हैं, बट हम अपना मिरर वर्क के लिए ले रहे हैं आज। सो दिस इज द सिंटेक्स। आपको मैंने बताया कि इस सिंटेक्स को आप कभी पे भी यूज कर सकते हैं अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो। नहीं तो मिरर वर्क के लिए करना इस वर्कशॉप का हिस्सा है, मैंडेटरी है आप सभी लोगों को। सो आई विल डू मिरर वर्क एट 7 AM इन द मॉर्निंग इन माई वॉशरूम। जो भी आप इसमें आप अपनी सुटेबल चेंजेस है, अपने बेडरूम में करना चाहते हैं, अपने लैपटॉप के पास, अपने हैंडी मिरर से करना चाहते हैं, जो भी। सो दिस इज द जर्नल। आज आपको क्या क्या करना है वो आपको पता चल गया। इस हैबिट को भी आप लिख लें, क्योंकि लिखने से ही हमें याद रहता है। हो सकता है ना कुछ दिनों बाद हमारे दिमाग से ये चीज निकल जाए, तब हमें फिर से वो चैलेंज फील होने लगेंगे, तब हमें फिर से इस हैबिट को याद करना है कि हमने प्रॉमिस किया था इस हैबिट को ग्रुप में सबके साथ, एक दूसरे के साथ, उठते से ही 1 मिनट तक मुझे ये मेडिटेशन करना है, मिरर वर्क मेडिटेशन करना है। दिस इज माई प्रोसेस ऑफ हैबिट। आपने ये अपना हैबिट डाल दिया, नाउ इट विल जनरेट। और जैसे जैसे ये बनती जाएगी, रोज बनेगी, रोज बनेगी, रोज बनेगी, तो आपकी हैबिट हो जाएगी। हैबिट जैसे ही हो गई वो आइडेंटिटी बनाने लग जाएगी, आइडेंटिटी बनाएगी तो आपको इंप्रूवमेंट की साइड लेके जाएगी। डे 1 पे जो ग्राफ हमने देखा था, एक ऐसा ऐसा, एक इंप्रूवमेंट की साइड में और एक इंक्लाइंड होके नीचे 0 की साइड में। तो हम नीचे वाली लाइन को इरेज कर देंगे, हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे। सो कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन, हम ये चीज क्रिएट कर चुके हैं। हार्ट थॉट पढ़ लेते हैं। 7वें दिन के लिए आपका, हाँ जी जी, 7वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट। मेरे सभी अनुभव मेरे लिए सही है। जिस पल हमारा जन्म हुआ उसी पल में हम विभिन्न दरवाजों से गुजर रहे हैं। एक बड़ा दरवाजा और एक बड़ा बदलाव था तब, तथा उसके बाद से हम कई दरवाजों से गुजरे हैं। हम इस जीवन में उन सभी चीजों से सुसज्जित होकर आए हैं जिनकी हमें जीवन को संपूर्ण और शानदार तरीके से जीने के लिए आवश्यकता होती है। हमारे पास वह सारी बुद्धि और ज्ञान है जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारे पास वे सारी योग्यताएं और प्रतिभाएं हैं जिनकी हम आवश्यकता है। हमारे पास वह सारा प्रेम है जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारा जीवन हमें समर्थन देने और हमारी देखभाल करने के लिए है। हमें इस बात को जानने और इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। दरवाजे निरंतर खुलते और बंद होते रहते हैं। यदि हम अपने आप में केंद्रित होकर रहते हैं तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे, चाहे हम किसी भी दरवाजे से गुजर रहे हों। यहाँ तक कि जब हम इस ग्रह के अंतिम दरवाजे से गुजरेंगे तब भी अंत नहीं होगा। वह सिर्फ एक नई यात्रा की शुरुआत होगी। इस बात पर विश्वास करें कि बदलाव को अनुभव करना अच्छा होता है। आज एक नया दिन है,
हमें अनेक अद्भुत नए अनुभव होंगे, हमें लोग प्रेम करते हैं, हम सुरक्षित हैं। सुपर। जब हम इस ग्रह के अंतिम दरवाजे से गुजरेंगे तो भी वो एक नई यात्रा की शुरुआत होगी। हम अपने आप से ही, पता ही नहीं चलेगा, हम अपनी नई यात्रा चालू कर चुके होंगे, लेकिन हम ये समझ रहे होंगे कि हम एंड कर रहे हैं। वो एंड तो होता ही नहीं है, हम एक नई लाइफ को स्टार्ट कर देते हैं। सो हमें इसी बात पर विश्वास करना है कि हर दिन, हर पल, हर वक्त हम बदलते हैं, हर वक्त हमारी जिंदगी में बदलाव आता है, हर चीज हमें नए रास्ते से लेकर जाती है। तो जैसे ही आज का नया दिन है, हमें अनेक अद्भुत नए अनुभव होंगे, बिकॉज हमने डे 7 स्टार्ट कर दिया अपने अंदर, डे 7 का डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। हम लोग सच में प्यार करते हैं, हम सुरक्षित हैं, सभी लोग हमें फुलफिल ऑफ लव देते रहते हैं, हम सच में सुरक्षित है। जैसे ही ये थॉट, ये विश्वास हमारे अंदर आ जाता है, ये हार्ट थॉट हमारे अंदर आ जाता है, हमारा चेंज, परसेप्शन बदल जाता है, हमें खूबसूरती लगने लगती है हमारे। हाँ बिल्कुल, एवरी एंड इज अ न्यू बिगिनिंग, डेफिनेटली। सो दिस इज आवर टुडेज चैप्टर। आज का जो मेडिटेशन है वो बहुत अच्छा है, जरूर कीजिएगा। हाँ, आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं और उसके बाद में भी कर सकते हैं। मैं एक 1 मिनट 2 मिनट्स का हम लोग मेडिटेशन करेंगे, जो आज के मिरर वर्क से भी रिलेटेड होगा और जो ये हार्ट थॉट है उससे भी रिलेटेड शुरू करते हैं, क्योंकि ये अभी मुझे लगा कि हम उसे अपने अंदर, क्योंकि हमने अपने आज क्या किया है, कंपैरेटिव स्टडी की है, डे 1 की भी लेकर के और आज डे 7 तक की। तो जब हम इस कंपैरेटिव स्टडी में से निकलते हैं ना, तो बहुत सारे विश्लेषण हम खुद के कर लेते हैं, सेल्फ एनालिसिस। जो ये सेल्फ एनालिसिस निकलेगा उसको हमें निकाल के सामने लाना है, फिर उससे आगे लेट गो करना है और अपनी नई चीज को उसमें अफर्मेशन देना है। जी अंजलि जी बताइए। एक चीज पूछ रही थी कि मैं फर्स्ट डे तो मैंने लिखा था सिर्फ कि मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं भी उलट के देख रही थी डे 1 में, तो मैंने बताया था कि उस दिन काफी, उसके अलावा मैं कुछ और लिख नहीं सकी। तो डे 1 से लेके चलूंगी तो आज तो काफी चेंजेस हो गया, अब तो मैं बहुत कंफर्ट हूँ और मतलब लेट गो करना सीख गई, ये सब मतलब, तो वही सबको लिखना है ना आज। बिल्कुल, आपको वही सब लिखना है। आपने इन 7 डेज में क्या गेन किया, क्या चेंजेस किए, वो सारा आप लोगों को लिखना है। पहले तो मिरर से पूछना है, पहले आप सिर्फ मिरर के सामने खड़े रहें, वो हम अभी भी कर रहे हैं। उस चीज को करें। उस चीज को करने के बाद में जब आपको लगता है कि अब मैं कंफर्ट हो गई मिरर से, मैंने जो भी बोलना था बोल दिया, उसके बाद फील करें कि डे 1 के अंदर आप कैसा बोल रहे थे और डे 7 पे आप कैसा बोल रहे हो। उसके बीच के दिनों को अभी छोड़ दें, क्योंकि वापस हमारे थॉट्स में चल जाते हैं। आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, एकदम कंफर्टेबल हूँ, बहुत अच्छे से मिल पा रही हूँ अपने आप से, मुझे कोई आंसू नहीं आए, मुझे खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा, या मैं अभी तक डेस्परेटली खुद से मिलने के लिए परेशान हूँ, मैं अभी तक अपने अंदर से उसको ढूंढ नहीं पा रही हूँ, ये और मैं एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। अभी हम ठीक है, मिल रहे हैं, मैं जैसा जैसा वर्कशॉप में बताया मैं कर रही हूँ, बट मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे वो अपने आप को देख के खुशी नहीं महसूस हो रही। जो भी आपको लग रहा है, जो जो आपके चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस को आप लिखते जाएं। हाँ मैम, मैं एक बात बोलना चाहती थी। जी सोना जी बताइए। मैं ये बोलना चाहती थी कि जब मैं खुद के लिए बोलती हूँ ना कि मिरर में देख के कि मैं बहुत ही अच्छी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वाकई में मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहती हूँ और ऐसा सीख रही हूँ, तब तक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि मैं एक दोस्त से बात कर रही हूँ। लेकिन जब मैं ये लाइन बोलती हूँ ना कि मुझे सब तरफ से प्यार मिल रहा है और सब लोग कितना मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ ऐसे। हाँ, क्योंकि हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो हमारे सामने आने लगती हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। सब जगह एक जैसा एनवायरनमेंट हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं जब आप रेगुलर बेसिस पर यही पॉजिटिव अफर्मेशन भेजते हैं यूनिवर्स में, तो आप अपने लिए वो चीज ऑर्डर कर देते हैं। अब जब आप ऑर्डर कर देंगे, देखिए बहुत सारी चीजें, हमारा फैमिली एटमोस्फेयर, हमारा बचपन, हमारे आसपास का एटमोस्फेयर, उन लोगों के कर्मास और हमारे कर्मास, सब कुछ बहुत काम करता है। तो
तो ये यूनिवर्स का जो गणित है ना वो हमें समझ में नहीं आता, बट यहाँ हमारा काम आता है मिरर वर्क के साथ में मैजिक बुक का प्रैक्टिस कि हमने क्रिएशन कर दिया। I'm really thankful to everyone that they are loving me a lot. Thank you, dear universe. मैं सचमुच दिल से कृतज्ञ हूँ कि सब लोग मुझसे प्यार करते हैं। मेरा घर परिवार बेहद खुश है। अब ये फेक है ना, फेक है, कोई बात नहीं, आप फेक कीजिए। जैसे जैसे फेक करते हैं, जब तक आप उसे सच में नहीं बदल देते तब तक उसे फेक करते रहिए। फेक इट टिल यू मेक इट, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे ही आप करते हैं, आप यूनिवर्स में बार बार भेज रहे हैं, फिर यूनिवर्स आपको पीछे धक्का मार रहा है, नेचर आपका टेस्ट ले रहा है, आपके कर्मास आपके आगे खड़े हुए हैं। आप उसमें भी ग्रेटिट्यूड कीजिए, वहां भी चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और फिर लिखिए, नहीं यार मैं दिल से सचमुच कृतज्ञ हूँ। उसको बोलिए वापस, कोई बात नहीं, ये हुआ, मिरर को बोलिए, आई स्टिल लव माई सेल्फ, मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, सब लोग मुझे प्यार करते हैं। फिर से, क्योंकि ये तो होगा ही ना, अगर ऐसे निकल जाता सब चीजें और ऐसे ही सारा एनवायरनमेंट बदल जाता तो फिर तो लाइफ इजी तो होती ही, मजेदार बिल्कुल नहीं होती, है ना। हम जैसा चाहें और सब कुछ सामने वैसा ही हो जाए तो फिर उस लाइफ का क्या मतलब है। वो तो एक रिमोट कंट्रोल की तरह खिलौना है जो चलता जा रहा है, उसमें वही चीजें हो रही है जो हम चाहते हैं। राइट घूमना है तो राइट ही घूमेगा, लेफ्ट घूमना है तो लेफ्ट ही घूमेगा, पर हम रिमोट कंट्रोल हमारे पास नहीं है ना, वो रिमोट कंट्रोल हमने किसी और को दे दिया है। तो अब उस रिमोट कंट्रोल से वैसी ही वाइब्रेशन, देखिए रिमोट को आप जब एक सीट में रखते हैं ना, जैसे टीवी यहाँ है और यहाँ रिमोट ऑन करूंगी, यूज करूंगी, तो वैसा ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ। पर अगर आप इधर लेके चले जाएंगे और फिर उसको दबाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा ना, बस। तो वही फ्रीक्वेंसी आपको भेजती रहनी है। जैसे आप फ्रीक्वेंसी भेजते रहिए, हमारा काम है भेज देना, करने का काम हमें नहीं पता। तो आप बस भेजते रहिए अपनी फ्रीक्वेंसी। जैसे ही फ्रीक्वेंसी जिस समय मैच हो जाएगी, जब आपका रिमोट इधर उधर होते शिक यहाँ बैठा और आपका काम हो गया, कनेक्ट, योर चैनल हैज बीन चेंज्ड, तो आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं। सो योर वर्क इज टू डू अफर्मेशन कंटिन्यूअसली। अफर्मेशन भेजिए, अपने आप की ग्रेटिट्यूड लिखिए। लिखने से जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जो आपको चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं उसे वैसा लिख दीजिए। ओके, आई थिंक समय से हम आगे जा रहे हैं। आप लोग को किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए, फिर हम सेशन को एंड कर लेते हैं। आप मेडिटेशन कराएंगे मैडम? मैम मिरर लेके बैठे हैं हम लोग। मेडिटेशन कराएंगे मैम। ठीक है, चलिए आज चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन अभी और एक्सपीरियंस दोनों ही चीजों का अभी हम छोड़ते हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। हम इसी को देखते हुए करते हैं। एक मिनट, मुझे कान में बहुत दर्द हो रहा है इससे। जी, आज हमारा छोटा मेहमान जिसका मैं एग्जाम्पल देती रहती हूँ ना, वो मिलने आया है सबको। हेलो कर दो। हेलो। चलिए जाओ दीदी के पास सो जाओ, जाओ। चलिए हम शुरू करते हैं। दिविशा, संडे टाइम। चलिए, टेक अ डीप इनहेल। अपना मिरर आप लोग भी ऐसे, जैसे मैंने सामने टिका दिया है, आप लोग भी अपना या तो सामने टिका के रख सकते हैं, किसी बुक से अरेंज कर लीजिए जैसे कि आप उसमें देख पाए। हाँ, आज का मिरर हम आंखें खोल के करेंगे, सॉरी, आज का मेडिटेशन हम आंखें खोल कर करेंगे। आप इसे बुक से, मोबाइल से, कैसे भी अरेंज करके इस तरह से इसे कर दीजिए कि आपको पकड़ना ना पड़े, है ना। अपनी चेयर को भी आप चाहें तो एडजस्ट कर लें। जैसे मेरा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। मैंने उसे लैपटॉप से खड़ा कर दिया और उसके नीचे मोबाइल को लगा दिया ताकि वो गिरे नहीं। अब मैं आराम से बैठ के अपनी आंखों को उसके अंदर देख पा रही हूँ। आप लोगों का भी सेट हो गया है? देखिए, आपको पता है मेडिटेशन आंख बंद करके करना बहुत आसान होता है। खुली आंखों के सामने खुद को उसी में डुबो के रखना। मुझे नहीं पता आप लोगों को उस वर्कशॉप के बारे में पता है नहीं, ऐसा एक कैंडल लाइट मेडिटेशन होता है।
जो लोग ओशो को फॉलो करते हैं, इस ग्रुप में भी कई लोग मुझे मैसेज करते हैं उनके लिए, तो वो एक मेडिटेशन करवाते थे और उनके एक मेडिटेशन बुक है, उसके अंदर ये मेडिटेशन डेली करने को रेकमेंड किया गया है। आप एक कैंडल लगा दीजिए अपने पास में, अंधेरा कर दीजिए और फिर अपनी आंखों को उसमें देखते रहिए, आपके अलग अलग फेसेस वहां आएंगे। तो ये उसी तरह का एक मेडिटेशन होगा। हमने कैंडल नहीं लगाया है, बट हम अपने आप को, कांटेक्ट हमारा वहीं हमारी आईज के अंदर बना रहेगा और उसी के साथ आपको बोलना है। इट मे बी टफ, आपको इधर उधर ऐसे नहीं देखना है। मैं देख सकूं तो अगर मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मुझे तकनीक के तौर पे भी आप लोगों को देखना होगा कि आप में से कर पा रहे हैं या नहीं। पर आपको किसी भी कंडीशन में खुद की आंखों से खुद को नहीं हटाना है। जब तक आपकी आईज ब्लिंक कर रही है, ब्लिंक कीजिए, फिर से उसको देखिए, फिर ब्लिंक कीजिए, फिर से उसको देखिए। ये मैं इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये टफ हो सकता है, आपको आज कुछ खास मजा भी ना आए, बट आपको इसे अपने हैबिट्स में डाल लेना है। जब भी आपका दिल करे, रात को जाकर के अंधेरे में, कमरे में, अकेले में, आप इस मेडिटेशन को जरूर करें। जैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट फेसेस आपके सामने आते हैं। आवाज रुक रही है। अच्छा, ऐसा सबके साथ हो रहा है? नहीं आ रही है। सुमन जी, आपका नेटवर्क पूरी में, आ रही है, पूरी आ आपके नेटवर्क में कुछ ना कुछ चैलेंज आ रहा है। आ रही है। चेंज करती हूँ। जी, तो अपने आप को देखते रहिए। टेक अ डीप इनहेल एंड एक्सहेल। One more time. Take a deep inhale and exhale. अगले 10 सेकंड तक बगैर झपकाए अपनी आंखों के अंदर देखते हैं। आपने अगर चश्मा लगाया है तो आप उतार भी सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल है तो, और आपको चश्मे के साथ ही कंफर्टेबल है तो आप ऐसा कीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों में झांकते रहिए। अपने अंदर के सारे ख्यालों को छोड़ दीजिए। कमांड योर माइंड, स्टॉप ऑल द थॉट्स। आपका सारा ध्यान सिर्फ मेरी आवाज पर रहे, और जैसी ये आवाज कह रही है आपका दिमाग वैसा ही कर रहा है। जो आपसे कहा जा रहा है वही हो रहा है। आपकी आंखों में कुछ आंसू पानी भर रहा है, कोई बात नहीं। मैं खुद से प्यार करती हूँ। मैं सचमुच अपने आप से बेहद प्यार करता हूँ। मैं दिल से अपने आप को प्यार करता हूँ। मैं सचमुच सचमुच खुद से प्यार करता हूँ। जो भी आपका पेट नेम है, निक नेम है, आप उससे अपने आप को एड्रेस करके कर सकते हैं। I really, really love you. I like you. बोलते जाइए, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैं सचमुच सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ। बोलते जाइए, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। दोहराइए, मुझे सचमुच गर्व है कि तुम खुद से मिल रहे हो। मुझे बेहद गर्व है कि तुम रोज अपने आप से मिलने आ रहे हो। अब अपने थर्ड आई चक्रा के बटन को दबाइए। प्रेस दिस बटन। सर्कल कीजिए। मैं अपने अंदर के सारे नेगेटिव थॉट्स को निकालने के लिए तैयार हूं। खुली आंखों से आपको इस सर्कल को देखना है। आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा। दोनों फॉरहेड, दोनों आईब्रोज के बीच में, आपके फॉरहेड पर जहां हम बिंदी लगाते हैं उस जगह पर अपनी दोनों आंखों को केंद्रित कर दें। अपना ध्यान वहां लेके जाएं, अपनी सारी ऊर्जा को वहां लगा दें।
और कहें, मैं जाने देने को तैयार हूं। मैं सचमुच सचमुच जाने देने को तैयार हूं। कुछ ऐसे सेकंड्स आएंगे जब आपकी आंखों के सामने कुछ घूम सा रहा है, अजीब अजीब सा चेहरा आ रहा है, डबल मिरर दिखाई दे रहा है, आपकी आंखें धुंधली दिखाई दे रही हैं। जो भी हो रहा है, लेट इट बी। किसी भी चीज पे ध्यान दिए बिना खुद को आंखों के अंदर देखते रहें, झांक कर। मैं अपने आप को अलग अलग दरवाजों से गुजर रही हूँ। देखिए, इन खुली आंखों से आप एक बहुत बड़े दरवाजे के पास खड़े हैं, वहां से निकल रहे हैं। आप अपने आप को चलता हुआ महसूस कर रहे हैं। यहां से निकलते हुए आपको एक डर लग रहा है। आप दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं। आपके चेहरे का बिल्कुल फेस का फॉर्म बदल चुका है। फिर से जब आप ब्लिंक करते हैं, फिर आपको वही चेहरा दिखता है। फिर से आपके चेहरे के चारों ओर एक कालापन आ चुका है। इन सारे दरवाजों से गुजरते हुए मैंने अपने आप का जन्म दिया। मैंने स्व का निर्माण किया। I made myself। मैंने खुद को बनाया। कभी डर, कभी द्वेष, कभी जलन, सब भाव मैंने अपने इन दरवाजों से ग्रहण कर लिए। मैं आज उन सारे भाव को निकालने को तैयार हूं। अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से आप प्रण कर रहे हैं, मैं जाने देने को तैयार हूं। मैं सचमुच सबको माफ करने को तैयार हूं। फील द फेसेस। जो भी फेसेस आपके सामने आ रहे हैं वो आपके चेहरे हैं, आपके अपने चेहरे। सारे चेहरे आपके हैं। अपना आई चक्रा पे से हाथ नीचे रख लीजिए और आंखों को देखते रहिए। आपको कांच में ही देखना है। सी योरसेल्फ इन द मिरर। कंटिन्यूअस अपने आप को अपनी आंखों के अंदर देखते रहिए। जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, खुली आंखों से उसे निकालिए। मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ, या आप अपने आप से कह रहे हैं। मैं अपने आप में जा रही हूँ, मैं अपने अंदर जा रहा हूँ। मैं अपने अंदर से सारे नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल रहा हूँ। मैं अपनी आलोचना को बाहर निकाल रहा हूँ। जो भी लोग मुझे बुरा कहते हैं, भला कहते हैं, मैं उसे बाहर कर रहा हूँ। मुझे सचमुच चैलेंजिंग लग रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी मैं मानता हूँ कि मैं ये कर पा रहा हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अपनी पुरानी बातों को दिल से निकाल रहा हूँ। आपके दिल में जो भी ख्याल आ रहे हैं, मैं काला हूँ, पतला हूँ, मुझे ऐसा कहा गया, मैं मूर्ख हूँ, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, निकलने दीजिए उन्हें। किसी ने कहा तू हमेशा गलती करता है, निकलने दीजिए। किसी ने कहा तो कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता, निकलने दीजिए। किसी ने कहा तुम हमेशा गुस्से में रहते हो, निकलने दीजिए। मैं तैयार हूँ। मैं चिड़चिड़ी हूँ, मैं खुद को तैयार रखती हूँ। मैं सचमुच गुस्से से भरी पड़ी हूँ। लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं खुद को स्वीकार करने को तैयार हूँ। मैं किसी भी तरह से लायक नहीं हूँ। मैं खुद को
मैं सचमुच खुद को स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं किसी के भी प्रेम के लायक नहीं हूं। मैं फिर भी खुद को स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता, फिर भी मैं खुद को स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं इस समाज की परिभाषा के अनुसार सुंदर नहीं हूं। मैं खुद को स्वीकार करने को तैयार हूं। मेरा मन साफ नहीं है। मैं खुद को स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं बहुत जिद्दी हूं। मैं स्वीकार करती हूं। मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूं। मैं स्वीकार करती हूं। मैं मूर्ख हूं। मैं स्वीकार करती हूं। जो भी जिसने भी जैसा भी कहा, मुझसे जिम्मेदारियां नहीं वहन होती। आई एम नॉट ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आई एक्सेप्ट इट एंड स्टिल आई लव इट। मैं खुद से प्यार करती हूँ। मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ। मैं हूं ही एक मुसीबत। मैं खुद से प्यार करती हूँ। मैं इस धरती पर सच में बोझ हूं, फिर भी मैं खुद से बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैं एक सफल पति नहीं बन पाया, फिर भी मैं खुद से प्यार करता हूँ। मैं अपने घर को ठीक से नहीं चला पाई, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ। मैं अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन नहीं कर पाया, still I love myself. मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूं, क्योंकि मैं इस ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। मैं उस परम पिता की रचना हूं। कुछ सेकंड्स ऐसे भी होंगे जब आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फील दैट मोमेंट। उसी की तरफ आपको बढ़ना है जहां आपको कंप्लीट डार्क नजर आ रहा है, ना मिरर ना फेस। कनेक्ट योरसेल्फ टू दैट। मैं सचमुच सचमुच प्यार पाने का अधिकारी हूं। आई लव माई सेल्फ। उस परम पिता ने मुझे बनाया है। उसने मेरा निर्माण किया है। उसने मेरी रचना की है। मैं सचमुच उस रचनाकार की खूबसूरत रचना हूं। मैं सचमुच उस रचनाकार की बेहतरीन रचना हूं। मैं सचमुच अद्भुत हूं। सचमुच अद्भुत हूं। मैं सचमुच अद्भुत हूं। उस ईश्वर ने मुझे इस धरती पर भेजा है, खुद बनाकर। सचमुच उससे कितना प्यार करती हूँ। मैं बेहद भाग्यशाली हूं कि वो परम पिता मुझे प्यार करता है। मैं सचमुच सचमुच प्यार पाने के लायक हूं। मैं सचमुच खुद से प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं सचमुच खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी भी हूं, मैं सचमुच अतुल्य हूं। मैं जैसी भी हूं, मेरे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं। यही उस परम पिता का तोहफा है, उपहार है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी सौगात है। मैं जैसी भी हूं सर्वश्रेष्ठ हूं। मैं जैसी भी हूं सर्वश्रेष्ठ हूं। मैं सचमुच जैसी भी हूं सर्वश्रेष्ठ हूं। आई लव माई सेल्फ। आई लाइक माई सेल्फ। अपने आप का नाम लेकर कहिए, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। सचमुच सचमुच मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करती हूँ। मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अपने आप को लगभग घूरते हुए जब कंप्लीट डार्कनेस लगे, तब अपनी आंखों को बंद कर दे। आंसू आए तो उन्हें गिरने दो।
इस अंधेरे के अंदर आपको एक रोशनी दिखाई दे रही है, कुछ पर्पल लाइट्स, तरह बैंगनी किरणें अलग अलग रंग की। वायलेट लाइट्स को अपने अंदर जाने दें। अभी भी आपके अंदर वो दर्पण का चेहरा घूम रहा है, इसे घूमने दें। टेक अ डीप इनहेल एंड एक्सहेल। जो भी फीलिंग आ रहा है उसे आने दें। जब आप बिल्कुल नॉर्मल महसूस करें, आपको कंफर्टेबल लगे तो आप आंखें खोलें। आप चाहें तो कुछ मिनट लेट जाएं, मीटिंग लीव कर सकते हैं और अपने आप को देखें फिर से उसी मिरर में। थैंक यू सो मच डियर, आई लव यू। खुद को एक प्यार भरा उपहार दें। आई रियली लाइक यू, आई लव यू, thanks to be with me, thank you so much, thank you, thank you, thank you, I love you, I really love you, I like you, thank you so much my dear mirror, thank you। तुमने मुझे इतना साथ दिया, मुझे ये सब करना सिखाया, इसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग भी अच्छे से कनेक्ट करने की कोशिश कर पाए हैं। आप चाहें तो इस मेडिटेशन को एक बार आप रिपीट कर सकते हैं और तब आप ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। आप लोगों को ऐसे सेंटेंसेस बोलना नहीं आता है, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ खुद को देखते रहें। आई लाइक यू, आई लव यू अपना नाम लेकर बोलते रहें तो भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसा बोलने के साथ करता है। आप चाहें तो रिकॉर्डिंग लगा के मोबाइल को उल्टा करके रखते हैं, मोबाइल को सामने ना रखें, इस तरह से उसे अपोजिट करके या नीचे करके रखते हैं और वॉश बेसिन के सामने खड़े हो जाएं और वॉश बेसिन के सामने आप इसे कनेक्ट होके कर सकते हैं। आप चाहे तो कैंडल लगा सकते हैं, आप चाहे नॉर्मल लाइट में करें, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सारिका जी, बहुत ही अच्छा मेडिटेशन था और फीलिंग, सच में फीलिंग हुई। आपके बोलने के पहले मुझे ब्लैकनेस लग रहा था तो मैं सोच रही थी ब्लैक क्यों हो रहा है, लेकिन फिर आपने कहा कि ब्लैक होगा तो कह रही हाँ जी, बिल्कुल उस ब्लैक के साथ ही व्हाइट लाइट जनरेट होती है, व्हाइट या वॉयलेट कलर की लाइट्स, कुछ पर्पल, बैंगनी, वॉयलेट मिक्सिंग टाइप के कलर्स आने लगते हैं। उन लाइट्स को देख लेना, उनको एब्जॉर्ब करना और उसको अपने अंदर अवेकन होने देना, यही हमें मेडिटेशन, हमें अपने आप से कनेक्ट करने की साइड लेके जाता है। थैंक यू सारिका जी, थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी सुमन जी क्या कहना चाह रही हैं? सारिका जी, मेरे सामने कोई ब्लैक नहीं आया। आप अकेले में फिर से कीजिएगा, कोई बात नहीं। आप जब कंटिन्यूस खुद बर्न को आईज ऐसे दिखने देखते लगे। रहते, बर्न आईज, हाँ जी बिल्कुल बर्न आईज हो गए थे। हाँ हाँ, रेड इतनी फेसेस कोशिश कर आते रही थी हैं। कि 2 हो जाए लेकिन 1 ही दिख रहा था। बिल्कुल जैसा भी आपको दिख रहा है, कई बार बिल्कुल लाल रंग का दिखेगा, कभी चेहरा एकदम पीला दिखेगा, कभी काला दिखेगा। जैसे आप आंखों के अंदर घुस जाएंगे फिर एक पर्दा सा आ जाएगा। जो भी फीलिंग आ रहा है उसे आने दीजिए, बस आपको कंटिन्यूस स्टेयर करते रहना है। आप कैसे भी करें, बस खुद को स्टेयर करते रहना है। थॉट्स आते हैं, वापस आई लव यू कहने की कोशिश कीजिए। फिर थॉट्स आते हैं, उन्हें शुक्रिया कीजिए और फिर से ग्रेटिट्यूड देके अपने आप को लाइक हूं, आई लव यू बोलते जाइए एंड डू इट। बस हो जाएगा। जो भी हो रहा है कोई वरी नहीं, कैसा पर्टिकुलर मेरा कैसा है एक्सपीरियंस, आपका कैसा है, सबका अलग होता है। आप बस उसे चलने दीजिए। ओके, so thank you so much everyone for this wonderful session. Thank you, I love you and I really like you all of। आप सभी को दिल से शुक्रिया। आप सबके सारे सपने पूरे हो, सबको खूब सारी खुशियां मिले, आपकी फैमिली में खूब सारी खुशियां आए, आप खुद को इतना बदल लें कि आप जीवन में हर पल आनंद और जश्न मनाते रहें। यही मेरी